बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथियों, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम आदाब। मेरे साथियों, बहुत तरह के अभी मुझे कुछ तरह की बातें सुनने को मिलता है, विरोध भी सुनने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे बात हैं जो कि सभा स्थल पर भी सुनने को मिलता है मेरे साथियों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो काम करता है, जिससे ऑफिस में आना जाना सारी प्रक्रियाएं समझ में आती है, वो ऑफिशियल काम करता है। अब हम लोग ऑफिशियल रूट पर आए हैं। अभी वो आपके संघर्ष जो आपने आज तक 11 फरवरी से लेके अभी तक किया है, न मैं अपने रास्ते को बदला हूँ, न अपने जो मेरा कर्म क्षेत्र है उसको बदला हूँ। मेरे साथियों, थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है इसमें। अगर अंशु तिवारी किसी के साथ मीटिंग कर रहा है तो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी है। उसी अधिकारी के अंदर में सभी बड़े डॉक्टर आते हैं, सारे लोग आते हैं मेरे साथियों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक ऐसा मिशन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े यहाँ से लेके उसकी सारी रिकॉर्ड बाहर तक जाती है मेरे साथियों। आपको लड़ाई लड़नी है, अभी चारों तरफ से लड़ाई लड़नी है, कानूनन लड़ाई लड़नी है। अब जिस प्रकार आप देख रहे हैं, कानून का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, नेताजी लोग के पास भी आना जाने की लड़ाई है। आपका टोटल विधिवत रूप से लड़ाई को लड़ रहा हूँ मेरे साथियों। कुछ लोग आपके बीच में होंगे ऐसे जो आपको लाइन चेंज करने की बहुत तरह की बातें बोलेंगे, जिनको मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यूट्यूब में बैठ के बोलना बहुत आसान है। जितने भी लोग प्रवचन देते हैं आपको, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब उनको आप कहेंगे कि आओ धरती पर उतर के काम करो, तो भाग जाएंगे मेरे साथ। आजकल के दिन में मोबाइल बहुत तरह के फायदा भी देता है, घाटा भी देता है मेरे साथियों। आज अंशु तिवारी किसी हॉस्पिटल के प्रचार का मीटिंग नहीं करता है। अंशु तिवारी किसी दवा कंपनी का प्रचार का मीटिंग नहीं करता है। अंशु तिवारी कोई डॉक्टर और कोई कंपनी के बीच में सीएमई नहीं कराता है, भोजन नहीं कराता, संघर्ष की रास्ता को सिखाता है। सीना तान के उसी स्वास्थ्य विभाग के अफसर के सामने भी अंशु तिवारी बोलता है कि अगर हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक नहीं रहे इस बिहार में, तो स्वास्थ्य की क्या हाल होगी, उन विभाग के अधिकारियों को बताना पड़ता है मेरे साथियों। जिस प्रकार आपने देखा कि आपके लेटर में, लेकिन आप थोड़ी सी बात को, लेटर को वैल्यू नहीं देते हैं। जब हम लोग उसकी कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं, काउंटेबल पर बड़े बड़े, मैं आप लोग को बार बार इस बात बताता हूँ कि मेरी भी बातों पर विश्वास मत करो। कानून के साथ ही आपके बगल बगल में रहते हैं। आप कोई भी चीज़ को निकलता है, उसको आप अपने से बड़े, पहले लोग समाज में बैठ के किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते थे, मीटिंग करते थे, राय विचार करते थे, तो सारी बातों का डिस्कस होता था मेरे साथियों। आप बहुत खुशनसीब हैं, आप लोग जो इस तरह का स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और आपकी रिकॉर्ड आज इतनी तगड़ी हुई है। पूर्वी चंपारण की मीटिंग, आपको नवादा का मीटिंग, गया की मीटिंग की सारी रिपोर्टें आपको पटना से राज्य स्वास्थ्य समिति के, दिल्ली से लेकर सब जगह आपकी काम की रिपोर्ट जा रही है मेरे साथियों। हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। आई भी चैलेंज को एक्सेप्ट उन्हें करके और समाज की अंतिम बेगी स्वास्थ्य का, कल भी अगर आप किसी भी प्रकार के आपको स्वास्थ्य की सेवा करने का अवसर मिलता है तो यही काम करना होगा मेरे साथियों। बहुत लोगों को जानकारी कम होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जितने भी स्वास्थ्य के वर्कर हैं, डीएचएमएस हैं, बीएएमएस हैं, हमारी सिस्टर बहनें हैं, बहुत सा ऐसा टेक्निकल स्टाफ हैं जो कि खटते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को हेला हूँ, वहाँ पर हेला हूँ जहाँ की स्वास्थ्य की सारी प्रोग्रामें चलती हैं। कुछ लोग पुरुष नसबंदी पर कमेंट करता है। अरे भैया, अगर हम किसी को चैलेंज एक्सेप्ट किए, कोई भी, थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग। अगर आप पुरुष नसबंदी या किसी भी प्रकार के नसबंदी या स्वास्थ्य विभाग में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो मैं बिहार सरकार के डीएम साहब आपको शपथ पत्र देंगे, अंशु तिवारी नहीं देंगे मेरे साथियों। सरकार देगी आपको इनाम। आपने सर्टिफिकेट लिया है हेल्थ वर्कर का, आपको ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तभी लोग आपको, समाज में लोग समझें कि नहीं, अब आप समाज के मुख्य धारा में जा रहे हैं। अब विभाग आपसे काम लेगी। क्या कैजुअल है? मैं बार बार लोगों को कहता हूँ मेरे साथियों,
कि अब ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, किसी के बहकावे में मत आना। संघर्ष करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे जानकारी है। या किसी को मोबाइल पर बैठ के टूई टूई बोल देना है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या जानकारी है मेरे साथियों। जरा इसी बात पर गौर करेंगे आप लोग। अगर कोई कुछ कहता है तो उसके काम को देखें आप, उसके काम को देखें कि क्या कर रहा है मार्केट में मेरे साथियों, तभी उस बातों को विवाद कर। जिस प्रकार एक बहुत अच्छी आपको उदाहरण देता हूँ, बांझ औरत, बांझ महिलाएं प्रसूति का हाल नहीं जानती है कि प्रसव में कितना दर्द होता है मेरे साथियों। याद रखना, अंशु तिवारी आपका वो चौकीदार है कि तह तह नस नस तक आपको बताएगा मेरे साथियों। और मैं आपसे क्वेश्चन करके जाता हूँ, कल अगर रेगुलर वर्क भी आपको स्वास्थ्य विभाग में मिले तो क्या करना होगा आपको? यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ही आपको कोई काम लिया जाएगा मेरे साथियों। यूनानी वाले करते हैं, DHMS वाले करते हैं, बहुत सभी लोग जो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर में बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS सारे लोग काम करते हैं मेरे साथियों। क्या गुनाह किया अंशु तिवारी ने? आपको आज तक बापू स्मारक में कभी आए, कभी कोई हॉस्पिटल में मीटिंग कर लिए, कोई कहा कि हम एक कर देंगे? क्या रिजल्ट लेके आया है आज तक मेरे साथियों? क्या आपकी आंदोलन बंद हो गई है? क्या आपका कार्यक्रम बंद हो गया है? अगर हर एक जिले में अगर कोई भी आता है तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का प्राधिकारी रहता है, न कि अंशु तिवारी कोई दवा कंपनी या कोई डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल का प्रचार करता है मेरे साथियों। मैंने इसी चीज़ की शिक्षा ली है, स्वास्थ्य सेवा करने का शपथ लिया है। पूरे बिहार के प्रशिक्षित